विश्वविख्यात परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी और देश विदेश में शाकाहार, सदाचार, नशा मुक्ति, शराबबंदी का प्रचार करने वाले पूज्य संत बाबा उमाकांत जी महाराज ने लोगों को समझाते हुए अपने प्रारब्ध पर यकीन करने, मेहनत ईमानदारी की कमाई करने का संदेश दिया। महाराज जी ने एक वृत्तांत के माध्यम से लोगों को लालच न करने और ठगों से होशियार रहने की सीख दी और ये बताया कि किस प्रकार ठग बड़ी होशियारी से ठगी कर लेते हैं। इसलिए आप हमेशा सजग रहें और लोभ मत करें। तो ठगों से होशियार रहना, अंदर भी ठगने वाले हैं, यहाँ भी ठग। एक राजा के दरबार में एक ठग पहुँचा, राजा थे राजा, तो उनके दरबार में ठग पहुँचा। कहा क्या जलवा है हमारे राजा साहब का, ओह क्या महल है, इतना बढ़िया महल देखा नहीं, इतने अच्छे लोग, दिव्य पुरुष और इतना यानी देव की तरह से चेहरा, लेकिन ये सरकार जो है ये यहाँ का कपड़ा पहनते हैं मृत्युलोक का। तो लोगों ने कहा फिर इनको तो इंद्रलोक का कपड़ा पहनना चाहिए जैसा इंद्र जी पहनते हैं। तो लोगों ने कहा भाई तो इंद्र का कपड़ा मिलेगा कैसे, मैं लाऊंगा, मैं वहीं से लाऊंगा, ओरिजिनल कपड़ा लाऊंगा मैं, एकदम बिल्कुल उन्हीं जैसा। तो लोगों को विश्वास न हो, फिर मंत्री ने कहा भाई देख लिया जाए, राजा से कहा सरकार देख लिया जाए, आजमाइश कर लिया जाए। तो बोला 1 लाख रुपया शुरू में लेंगे और उसके बाद जब पहना देंगे तब फिर 1 लाख रुपया लेंगे। तो सस्ता जमाना था, पैसे कमी राजाओं के पास रहती नहीं थी, दे दिया, कहा जाओ ले आओ। 2-3 दिन के बाद आया बढ़िया सोने जैसा बक्सा पीतल का चमचमाता हुआ लेकर के और रख दिया ऐसे। राजा जहाँ बैठे हुए थे, मंत्री और लोग बैठे हुए थे, रख दिया। कहा देखो ये ले आया, देखो ये बक्सा है, देखो ये ले आया, देखो ये बक्सा, देख रहे हो सब लोग? बोले हाँ देख रहा हूँ। तो कहे अब मैं कपड़ा पहनाऊँगा इनको एक एक करके और आप लोग देखना और बताना कि ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है। पहले कपड़ा दिखाऊँगा फिर पहना के दिखाऊँगा कि भगवान जैसे लग रहे हैं, देवता जैसे लग रहे हैं हमारे महाराज साहब, राजा साहब की नहीं। बोले ठीक है। तो लाया तो कुछ था नहीं उसमें, खाली बक्सा था, उसको तो नौटंकी नाटक करना था। तो उतारा ताज उनका, उतार करके अपने बक्से में अलग रख लिया और जो सोने चांदी हीरे का ताज था वो सब उतार के अपने बक्से में रख लिया। कहा अब इसकी ज़रूरत नहीं है, अब इंद्र का कपड़ा पहना देंगे तो ये इसको नहीं पहनेंगे फिर अब। और ऐसे उठाया, कहा देखो ये कितना बढ़िया ताज है। अब सब लोग ऐसे चकर देखें, खुद दिखाई तो पड़े नहीं। कहा देखो भाई जो अपने असली माँ बाप का होगा उसी को ये दिखाई पड़ेगा। बस सब लोग चुप हो गए, बोले कि कैसे कह दें, शंका हो जाएगा लोगों को। बोले हाँ बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। बस ऐसे लगा दिया और कहा देखो कितना अच्छा लग रहे हैं। हाँ बहुत अच्छा लगे, सब के मुँह से यही निकला बहुत अच्छा लग रहे हैं। उनका जो कोट था सोने चांदी के तारों से बुना हुआ उसको भी उतार करके रख लिया अपने बैग में, अपने बक्से में। और दूसरा ऐसे उठाया, कहा ये देखो पहना दिया, ऐसे नाटक किया हाथ में और ऐसे बटन बंद किया, सब किया। और उसके बाद में जो वो धोती पहने हुए थे राजा साहब उसको भी उतार दिया और नाटक किया, ऐसे ही ऐसे लपेट दिया। अब ये हुआ कि भाई चलो सब लोग उधर देख न पाएं, नीचे देखने लगे। तो राजा देखे भाई कि बेकदरी हो रही है, हमको कोई देख नहीं रहा है, अवॉइड कर रहा है जिसको कहते हैं कि किसी को देखो ही नहीं। तो राजा उठ पड़े, बोले अब चलो अब वहाँ महल में चलते हैं। अब राजा महल में कैसे पहुँचे, जैसे पैदा हुए थे ऐसे पहुँचे। तो रानी ने देखा तो कहा अरे भांग पी के आ गए क्या आज, ये क्या हाल, क्या होलिया बना के आए। तो कहा तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा है, इंद्र का पोशाक पहने हूँ। तो मछली माँ बाप की नहीं होगी। बोली जहाँ पना सरकार, कपड़ा आप चाहे जहाँ का पहनो लेकिन धोती अपने देश का पहनो, समझे। तो ऐसे होते हैं ठग, समझा। ठगी बहुत आगे बढ़ेगी, ये बात समझ लो।
घर पर पहुंच जाएंगे, एडमिशन करा देंगे, प्रमोशन करा देंगे, नाम लिखवा देंगे तुम्हारा, तुमको पेंशन मिलने लगेगी और नौकरी लगवा देंगे और 1 का 4 गुना करा देंगे, प्लाट खरीद लो, मकान खरीद लो, फिर नोट की बरसात होने लग जाएगी और लेकर चले जाएंगे, 1 पैसा वापस नहीं हो।